राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली दी। आज हमारे साथ हैं कि दिवंगत किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी जी। नमस्कार, आपका जी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि आपकी राजनीति में आने का बचपन से ही सपना था या किरण जी माहेश्वरी के जो निधन के बाद ये बना? सपना तो बिल्कुल भी नहीं था। किरण जी के निधन के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमारे को बहुत आप आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा, तो इस वजह से वे इस राजसमंद की जनता के बीच में मुझे लेकर आए हैं। जी, जैसे आपने कांग्रेस में वंशवाद को लेकर हमेशा विरोध रहा है, यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि वंशवाद हो रहा है, जैसे किरण जी के निधन के बाद उनकी पुत्री को अगर टिकट दिया जाता है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं वंशवाद को क्लियर करते हैं अपन। वंशवाद तब होता है जब एक परिवार अपने को उस पार्टी का मुखिया समझे और किसी और को आगे कभी बढ़ने ना दे। किरण जी जब तक जीवित थे उन्होंने कभी भी हमारे परिवार में से अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर हमारे परिवार में से किसी को भी वे बीजेपी में लाए हों या उन्होंने अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर हमें कहीं भी प्लेस करा हो, तो वो कभी भी नहीं हुआ है। तो वंशवाद तब होता है जब किरण जी जीवित होते और वे ये करते कि मेरी पुत्री को आप ये सीट दीजिए। राजसमंद विधानसभा में बाहरी और स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर यहाँ विकास और उसमें कितना प्रभाव मानते हैं आप अपने? बाहरी और स्थानीय इंसान अपने कार्य क्षेत्र से होता है। मेरा नर्सरी राजसमंद में जेके स्कूल में हुआ है, तो तब से उनका जुड़ाव है। तो सबसे पहले तो इंसान स्थानीय उसके कार्य क्षेत्र की वजह से होता है। और राजसमंद की जो जनता है वो खुद कभी ये नहीं बोलेंगे कि किरण जी हमारे बाहरी थे। एक एक घर में जब हम गाँव में जा रहे हैं आज मुलाकात, तो कभी किसी एक भी जनता ने मुझे ये बात नहीं बोली कि आप कहीं बाहर से आए हैं या आप बाहरी हैं हमारे लिए। इंसान का जुड़ाव स्थानीय या बाहरी उसके लोगों से जुड़ने से होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि आप किधर रह रहे हैं और किधर आप कार्य कर रहे हैं। राजसमंद मेरी मम्मी के लिए कार्य क्षेत्र नहीं था, ये उनका बड़ा परिवार है। और मैं जिस प्रकार से जुड़ी हूँ राजसमंद से अपनी मम्मी की वजह से, मैं हमेशा जुड़ी ही रहूँगी। यहाँ राजसमंद में किरण जी माहेश्वरी के क्या ऐसे सपने जो अधूरे रह गए वो आप पूरा करना चाहेंगे? मुख्य सपने तो जो उनके काम जिनको हम कहेंगे कि जो अधूरे रह गए हैं, जो वे चाहती थी कि वे पूरे करें, उनमें से एक है राजसमंद को एक पर्यटन स्थल बनाना, एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस बनाना। इसके अलावा ब्रॉडगेज जो है मारवाड़ ब्रॉडगेज, उसको लेकर आना। राजसमंद झील हमेशा भरी रहे, उसके प्रति जो मानसी वाकला जो भी काम उनके वो हैं, ये मुख्य कार्य है जिस पे फोकस ज़रूर से करा जाएगा। भाजपा में कुछ जैसे गुटबाजी भी अभी पिछले नगर परिषद चुनाव में देखने को मिली, उसी का परिणाम भी मानते हैं कि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बन गया, और उस गुटबाजी को आप कैसे पार पाएंगे? क्या विधानसभा में बीजेपी की जीत हो सकेगी या कांग्रेस अपनी सीट कुर्सी निकाल लेगी? जी, भाजपा एक है। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। पूरा संगठन एक होकर भाजपा के लिए ही काम करता है। नगर परिषद चुनाव में जो हुआ वो सिर्फ एक वैक्यूम जो किरण जी के जाने की वजह से क्रिएट हुआ, यहाँ पर राजसमंद में जो क्रिएट हुआ वैक्यूम, शायद उसका थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनावों की बात करें तो भाजपा की जीत निश्चित है, उसमें कोई दौराई नहीं है। आपकी निजी क्या योग्यताएं हैं जो भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के मुकाबले बेहतर मानते हैं? बेहतर और ना बेहतर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता बहुत ही योग्य कार्यकर्ता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आने वाले उपचुनावों में आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जो वादे करके गए थे, राजस्थान में जो वादे उन्होंने किए हैं वे एकदम झूठे साबित हुए हैं। वे आज भी आकर सिर्फ घोषणाएं कर जा रहे हैं। और आने वाले उपचुनाव प्योर रूप से किरण जी को श्रद्धांजलि के चुनाव होंगे। तो जो किरण जी ने आज तक विकास करे हैं उन कार्यों को आपको ध्यान रखकर और भाजपा को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि सभी का विकास, सबका विश्वास भाजपा के साथ ही है। तो ये थे दीप्ति माहेश्वरी, जिन्होंने आप इनसे रूबरू हुए, किस तरह से चुनाव को लेकर ये आश्वस्त हैं और राजसमंद की सीट जो बीजेपी जीतेगी। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जी मीडिया, राजसमंद।